नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर से। खबर फतेहगढ़ से है। यहां लखा ग्राम पंचायत चुनाव में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। नवनिर्वाचित सरपंच नेनू देवी के जेठ ने गड़बड़ झालाकर अपने बेटे को शपथ दिला दी। बताया जा रहा है सरपंच नेनू देवी की कोई औलाद नहीं है, जिसका फायदा उठाकर उसके जेठ ने रिटर्निंग ऑफिसर से साठगांठ की और अपने बेटे को शपथ दिला दी। शपथ लेने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है। ग्राम पंचायत लखा के इलेक्शन में जो विजुअल्स प्रसारित हुए हैं या फिर जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार आरओ ने अपने पदीय दायित्वों का प्रॉपर्ली वहन नहीं किया है और कुछ लैप्सेस प्राइमा फेसाई पाए गए हैं। तो इस संदर्भ में हमने आरओ लखा को एक नोटिस जारी किया है और उनसे स्पष्टीकरण लिखित में एवं स्वयं उपस्थित होकर के देने के लिए उनको कहा गया है। उनका जो भी स्पष्टीकरण आएगा उस पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सिकंदर शेख से। सिकंदर, बेहद ही चौंकाने वाली बात है। मतलब समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे होगा। जी स्वप्निल, मामला तो बहुत बड़ा है। 3 अक्टूबर को जो चुनाव हुए थे लखा ग्राम पंचायत के, उस पंचायत में 2 महिला जो उम्मीदवार थी वो खड़ी थी, जिसमें से एक महिला उम्मीदवार जीती है जिसके पति नहीं है और पुत्र भी नहीं है। तो उसकी जब वहां पर शपथ की जब बात आई तो वहां पर बता रहे हैं कि जो सरपंच के जो जेठ हैं उनकी जो पुत्र है तोप सिंह, उन्होंने उसकी जगह शपथ ली। उसके अलावा जो सरपंच की जो कुर्सी है वहां पर वो जाके बैठे हैं। उन्होंने सरपंच के रहते वहां की जो फाइलें हैं वो मंगवाई और पूरी तरीके से जो सरपंच के जो रूल्स होते हैं, जो सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर जब पूरी तरह से मना है कि वो लोग नहीं जा सकते। ये जो वीडियो है सिकंदर, मुझे बताएंगे इसमें नेनू देवी भी है कि नहीं है? इसमें जो वीडियो जो सामने जो हमारे आए हैं, जिसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि उसमें कहीं कोई महिला प्रतिनिधि नजर नहीं आ रही है। और जी, तो उसमें यही दिख रहा है कि जो शपथ ले रहे हैं उनमें कई पुरुष जो लोग हैं वो शपथ ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि हो सकता है नेनू देवी को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया और हाइंडसाइट में ये पूरा प्लान कर शपथ लेकर जिम्मेदारी भी संभाल ली। हो सकता है इसमें नेनू देवी की मौन स्वीकृति हो या ना भी हो। देखिए स्वप्निल, पश्चिमी राजस्थान है तो यहाँ पर जो सरपंच के प्रतिनिधि हैं वो लोग ज्यादातर काम करते हैं, ज्यादातर वही आगे रहते हैं। लेकिन इस बार जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि किसी भी तरह का कोई भी सरपंच का प्रतिनिधि है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो रिटर्निंग जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, उनकी मिली भगत से जो चीज जो है वो सामने आई है कि उन्होंने जो उनकी सीट पे बैठे उनके हाथ से मिठाई खा रहे हैं, उनको पत्र जो है सरपंच वाला वो दे रहे हैं। सरपंच की सीट पर जो है वो तोप सिंह जो उनके जेठ का जो लड़का है वो वहां पर बैठा है। तो साफ तौर से यहाँ पे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरपंच महिला न होकर महिला के जेठ का जो पुत्र है वो है। अब जब कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, कारण पूछा जा रहा है, क्या कोई रिएक्शन आया इस रिटर्निंग अधिकारी का? जी फिलहाल तो उनका फोन जो है उससे बात नहीं हो पाई, लेकिन जिला कलेक्टर जो यहाँ पर है उनसे हमारी जो बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो चीजें जो सामने आई है इसकी बिल्कुल जांच की जाएगी और जो नोटिस है, सो कॉल्ड नोटिस भिजवाया गया है आरओ को कि वो लिखित में जवाब दे और खुद यहाँ जिला कलेक्टर के सामने आके अपनी जो सफाई है वो पेश करें कि इस तरह की जो वारदात जो हुई है, जो घटना जो हुई है, जिस तरह का जो लापरवाही यहाँ बरती गई है सरपंच को छोड़कर, जो सरपंच के प्रतिनिधि है उनको कुर्सी बैठ के उनको मिठाई खिलाई जा रही है, उनको जो शपथ का पत्र दिया जा रहा है, शपथ दिलवाई जा रही है, वो गलत है और उसका वो जवाब पेश करें। मैं कुछ पलों के लिए सिकंदर आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ एसडीएम फतेहगढ़ भागीरथ राम जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। इस वीडियो के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? भागीरथ जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? मुझे बताया जा रहा है कि मेरे साथ कलेक्टर आशीष मोदी जी भी हैं। आशीष जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू सर। ये इंफॉर्मेशन, इस वीडियो के बारे में आप तक कुछ तो स्टोरी बताई गई होगी, कुछ तो बताया होगा कि ये क्या हुआ वहां पर? मैं ये बताना चाहूंगा कि लखा ग्राम पंचायत में वोटिंग 3 अक्टूबर को थी
और पिछले एक हफ्ते में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं। आज पेपर के माध्यम से ये स्टोरी और सोशल मीडिया के माध्यम से ये स्टोरी हमारे संज्ञान में आई है। तो इस पर हमने आरओ महोदय को स्पष्टीकरण इशू किया कि आप नोटिस इशू किया कि आप स्पष्टीकरण दें कि किस तरह से इस तरह की न्यूज आइटम्स चल रही हैं। तो उन पर स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के उपरांत उनके द्वारा प्राइमा फेसा ये बताया गया है कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी इलेक्शन रिलेटेड कोई गड़बड़ी नहीं की गई है और प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस अपनाते हुए, इलेक्शन प्रक्रिया अपनाते हुए निर्वाचित सरपंच को ही ओथ एडमिनिस्टर कराई गई है। मगर कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ लोगों ने आपसी रंजिश की वजह से ऐसी फोटोज वायरल की हैं और एक वीडियो वायरल किया है जिसमें एक मेल को, एक पुरुष को ओथ एडमिनिस्टर करते हुए दिखाया गया है। तो उन पर हमने जो स्पष्टीकरण लिया है उस पर उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, एसडीएम एंड सेक्टर मजिस्ट्रेट से हम कमेंट्स लेकर के जो भी प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए इसको डिसाइड करते हैं। सर, आप संतुष्ट हैं उसके जवाब से? उनके जवाब के संतुष्टि या असंतुष्टि का जो प्रकरण है इसको तब तक डिसाइड नहीं किया जा सकता जब तक हम उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर जो मौके के अफसर थे यथा एसडीएम एंड सेक्टर मजिस्ट्रेट, जब तक उनके कमेंट्स ना आ जाएं इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हुए एक हफ्ते का समय बीत चुका है और एक हफ्ते तक पूरी ग्राम पंचायत में पूरे लोकल मौके पर जो लोग उपस्थित थे उनमें से किसी ने भी इस चीज का विरोध नहीं किया। तो इसलिए इस पर कुछ भी कहना कि whether the complaint is true or not, whether it is mala fide, whether it is bona fide, इस पर कुछ भी कमेंट करना अभी प्रीमेच्योर होगा। ठीक है। प्राइमा फेसा जो आरओ महोदय का जवाब आया है वो मैंने आपको बताया है। ये जांच का विषय है, प्रॉपर्ली जांच करके हम इसको कंक्लूड करें। ठीक है, शुक्रिया सर। और सिकंदर, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। खबर अलवर से है और बड़ी खबर है। छेड़खानी के विरोध में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले दाइका गांव में एक महिला से छेड़खानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। आरोप है आज दूसरे पक्ष के कुछ दबंग युवक को घर से उठा ले गए, मार डाला और शव फेंक दिया। पुलिस ने शिकायत के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। कोट कासिम में एक मर्डर की घटना प्रकाश में आई है। मृतक का अस्पताल में जो पोस्टमार्टम की कार्यवाही जारी है। अब तक की जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उस के द्वारा कल कोई महिला के साथ छेड़खानी की घटना प्रकाश में आ रही है। उसने कोई छेड़खानी की थी, उसके प्रत्युत्तर में आज महिला के घर वालों ने इसके साथ घर पे मारपीट की। मारपीट के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है और पुलिस को सूचना मिलती पुलिस घटनास्थल पे गई। अलवर से ही बड़ी खबर है। यहां बोरिंग से पानी भरने को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े में 55 साल की एक महिला की हत्या कर दी गई। हालांकि उसका शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक महिला के बेटे ने मामला दर्ज कराया है और चाचा और चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जो रिपोर्ट पुलिस को दी गई है उसमें कहा गया है कि चाचा गौहर खान और उनके लड़के काला फकरू वगैरह उनके यहाँ झगड़ा करने आ गए थे। बोरिंग से पानी भरने को लेकर हुए झगड़े में लाठी डंडों से मारपीट की, फिर वापस चले गए। रात 11 बजे दोबारा आए। उनकी मां जो दरवाजे के पास सो रही थी पीट कर मार डाला। थप्पड़ मुक्को डंडों से मारपीट की है। बीच बचाव होने के बाद में ये रिपोर्ट करता अपनी मां को लेकर के घर चला गया। घर पे सो गए। सोने के बाद में रात को करीब 11-12 बजे दोबारा से आरोपी पक्ष के लोग वहां आना बताया है। दरवाजे वगैरहों में डंडे वंडे मारने बताए हैं। तो रिपोर्ट करता शहरून ने खड़े होकर के देखा तो उसकी मां जो गेट के आसपास सो रही थी वो मृत अवस्था में।
गुर्जर आरक्षण को लेकर मंथन चल रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं, पुनर्गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें गुर्जर आरक्षण को लेकर मंथन चल रहा है। मंत्री बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में पुनर्गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। सचिवालय में यह बैठक हो रही है। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद हैं। वहीं गृह विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं और चर्चा कर रहे हैं, गुर्जर आरक्षण पर मंथन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेम मीना से। प्रेम, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले ही मंत्री अशोक चांदना भी बैठक में भाग लेने के लिए सचिवालय पहुंच गए हैं। अब कैबिनेट सब कमेटी में शामिल तीनों मंत्री यानी बी.डी. कल्ला, रघु शर्मा और अशोक चांदना मौजूद है और साथ में विभाग के जो उच्च अधिकारी है वो भी मौजूद है। दरअसल इससे पहले जो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें सभी विभागों से स्टेट रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट पर अब मंथन चल रहा है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने इस मीटिंग के लिए गुर्जर नेताओं को नहीं बुलाया था, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगली जो मीटिंग होगी उसमें गुर्जर नेताओं को ही बुलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये सरकारी स्तर पर मीटिंग है और विभागों से जो रिपोर्ट है उस पर मंथन किया जा रहा है। गुर्जर नेताओं को कहना है कि सरकार ने गुर्जरों समेत 5 जातियों को एमबीसी में जो आरक्षण दिया है उनकी पूर्णतः पालना सरकार नहीं कर रही है और प्रक्रियाधीन भर्तियों में अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग जारी है। जी स्वप्निल। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और 12 से बड़ी खबर है, यहां मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। महिला बच्चों समेत 12 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि धान काटने के लिए ये मजदूर राजपुर से नियाना जा रहे थे। घायलों को केलवाड़ा, शाहबाद के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। राजपुर में हुआ था ये हादसा। जैसे राजपुर से गांव से बाहर नहीं निकली थी ट्रॉली, उसके बीच में ही हो गया ये हादसा। उसमें से ज़्यादा 8-7 आदमी गंभीर ज़्यादा, उनको केलवाड़ा भर्ती 100 साल में पहुँचाया। बाकी 3-4 आदमी जो शाहबाद है। दौसा से बड़ी खबर है, टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार कल्याण योगी की मौत हो गई। घायल युवक का सिकराय अस्पताल में इलाज जारी है। मानपुर के भालपुर के पास यह घटना हुई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दौसा से टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। एक युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल है जिसका इलाज चल रहा है। टेम्पो ने टक्कर मार दी इनके। तो एक तो टेम्पो में टक्कर मारी था अपने ये कोने के अपने नांदरी के और भालपुर के बीच में नड़ा में। तो हमारे चाचा था एक्सीडेंट हो गया, वो रहने वाला दूसरा लड़का उसका पैर फंस गया। अच्छा। तो वो तो जयपुर भेज दिए। तो दौसा से बड़ी खबर, बजरी भरे ट्रैक्टर से एक्सीडेंट के केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हादसे में एक व्यक्ति के मारे जाने के बाद से लोग आक्रोशित हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त जब 6:39 हो रहे हैं, 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इन लोगों को प्रदर्शन करते हुए, तो पुलिस ने इन्हें इधर लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर किया। बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। मौके के लिए दौसा कलेक्टर एसपी रवाना हुए हैं। 10 घंटे से लोग आक्रोशित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से, जो इस वक्त मेरे साथ है। आशीष, क्या कुछ हुआ वहां पर? बिल्कुल, वहां पर लाठीचार्ज हुआ है। जो ग्रामीण थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में यह प्रदर्शन चल रहा था। सुबह 8 बजे से यह प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। करीब 10.5 घंटे इस घटना को बीत चुके हैं। और जब बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल जो यहाँ मौके पर शव रखा हुआ था उसको सड़क पर ले जाना चाहते थे, नेशनल हाईवे पर ले जाना चाहते थे। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस और भीड़ में झड़प हो गई और झड़प के बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के
के बाद में पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर किया है। इधर जैसे ही कलेक्टर और एसपी को इस घटना की जानकारी मिली तो अब मौके पर कलेक्टर और एसपी दोनों मौके पर पहुंच गए हैं। कलेक्टर पीयूष समारिया और एसपी मनीष अग्रवाल जो आंदोलनकारी हैं, जो ग्रामीण है, उनसे वार्ता कर रहे हैं और वार्ता का जो नेतृत्व है वो बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल कर रहे हैं। जितेंद्र गोठवाल का कहना है कि जो लालसोट क्षेत्र में अवैध बजरी का परिवहन होता है इसको पूरी तरह बंद किया जाए। जो ग्रामीण इलाकों में बजरी के जो अवैध रूप से ढेर लगे हुए हैं उनको जब्त किया जाए, साथ ही जो आगामी दिनों में भी ऐसी सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा जो मृतक के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए और जो आरोपी मैं लगातार इस स्टैंड पर कायम हूं आशीष। सुबह से मैं इस बात को कह रहा हूं कि प्रशासन के ऊपर लोगों को भरोसा होता है तो उनकी बात या उनके आश्वासन को मान लेते। प्रशासन ने कुछ तो ऐसा किया है कि लोग उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और जो कार्रवाई अवैध बजरी करने वाले लोगों पर होनी चाहिए वो उन्होंने इस भीड़ पर की। उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए लेकिन लाठीचार्ज किया। बिल्कुल, लोग यहाँ के जो लालसोट क्षेत्र के लोग हैं पुलिस की कार्यप्रणाली से बजरी के क्षेत्र में संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ बजरी का अवैध रूप से परिवहन होता है। बजरी माफिया इन जो पुलिस अधिकारी हैं या फिर खनन विभाग के अधिकारी हैं सबको मुट्ठी में लेकर चलते हैं और इनमें साठगांठ चलती है, उसके जिसका परिणाम है कि यहाँ पर अवैध रूप से परिवहन चलता है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो जगह जगह बजरी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं जो अवैध रूप से बजरी बेची जाती है। ऐसे में जो वहाँ के आसपास की जनता है वो बहुत परेशान है इस क्षेत्र से। और आज जब ये सड़क हादसा हुआ तो उसके बाद में जनता का जो आक्रोश है वो फूट पड़ा है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन उनको विश्वास जरूर दिला रहा है लेकिन उन पर विश्वास इसलिए नहीं है कि आए दिन जब भी हादसे होते हैं तो पुलिस इसी तरह आश्वासन देती है, उसके बावजूद भी लेकिन धरातल पर कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में अब ठोस कार्रवाई और ठोस आश्वासन की मांग कर रहे हैं। अब कलेक्टर और एसपी पहुंचे हैं। ऐसे में संभवतः जब कलेक्टर और एसपी की वार्ता होगी तो हो सकता है कि कुछ देर में ये आंदोलन समाप्त हो जाए, लेकिन अभी तक लोगों में आक्रोश व्याप्त है क्योंकि पुलिस ने कुछ ही मिनट पहले लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के बाद कुछ भीड़ को तीतर बीतर भी किया है, हालांकि अब वापस भीड़ जमा हो गई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 12 से बड़ी खबर है, यहां 2 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। ये गांजा कहां से लाए थे, कहां ले जा रहे थे, तमाम सवाल जो कि इन 2 युवकों से पूछे जा रहे हैं। अंता थाना पुलिस की यह कार्रवाई रही। सुधा बालाजी रोड से इन दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। इधर जोधपुर में 765 किलो डोडा पोस्त जब्त हुआ है। साथ ही 1 किलो अफीम का दूध भी जब्त किया गया है। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है जिससे पूछताछ की जा रही है। कुड़ी भक्तासनी पुलिस ने यह कार्रवाई की, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। और कोटा से खबर है, यहां इंटर्न डॉक्टर्स आंदोलन पर उतरे। मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया, मानदेय नहीं बढ़ाने का विरोध दर्ज कराया। कम मानदेय पर इनका कहना है कि ये लोग काम कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से अपनी मांगे अलग अलग तरीकों से बताई लेकिन नहीं सुनी गई, इसीलिए मेडिकल कॉलेज के बाहर आज इन्होंने इस तरह से प्रदर्शन किया। जैसलमेर से खबर है, इंडियन आर्मी के नाम से धोखाधड़ी फेसबुक पर चल रही है। देखिए, इंडियन आर्मी इन जैसलमेर के नाम से एक आईडी बनाई गई है और इस पर सामान के फोटोज अपलोड किए जाते हैं बेचने के लिए। कांटेक्ट नंबर दिया जाता है। न्यूज 18 ने ऐसे ही कांटेक्ट नंबर पर बात की तो वहां से बोला गया कि 2000 रुपए खाते में डाल दो और वो खुद को जयपुर का निवासी बता रहा था। पंजाब रेजिमेंट थल सेना की बात करते हुए कहता है वायुसेना में काम करता हूं। खुद को खुले तौर पर बॉर्डर एरिया में आर्मी के नाम के दुरुपयोग का ये मामला है। आप कहां से बोल रहे हैं? जयपुर से। अच्छा, आप जयपुर से बोल रहे हो। ये सामान जैसलमेर में? नहीं, जयपुर में पड़ा है। एड्रेस पे डिलीवरी मिल जाएगा, आर्मी ट्रांसपोर्ट। तो ये आपने इंडियन आर्मी लिखा है, फिर इसमें इंडियन आर्मी इज इन जयपुर। सर जी, मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ, इंडियन आर्मी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, एड्रेस पे डिलीवरी करा सकता हूँ आर्मी ट्रांसपोर्ट से। आर्मी ट्रांसपोर्ट क्या होता है? आर्मी का ट्रांसपोर्ट समझते हो नहीं समझते हो आप, जिसमें लोड होके आता है सामान। अच्छा, आपका एड्रेस पर आएगा। हाँ, फिर इसका पैसे वैसे कैसे देने पड़ेंगे फिर आपको?
पैसे घर पे दे देना, और 2000 पहले भेजना पड़ेगा, बाकी का पेमेंट घर पे दे देना। 2000 एडवांस देना पड़ेगा आपको पहले? जी जी, यस यस। उसके बाद ही सामान भेजेंगे आप? हाँ जी हाँ जी। आप यूं नहीं हो सकता पहले आप सामान भेजो फिर आपसे फिर ये पैसा दिया जाए, ऐसा नहीं? वो बिल कटेगा इधर से ना, गेट पास बिल बनता है। अच्छा, गेट पास बनता है जी। ओके, फिर ये अच्छा आपने लिखा है उसमें फेसबुक पे, इंडियन आर्मी इज इन जैसलमेर। यस यस। चलिए ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको सामान में। आप क्या आप सर्विस करते हैं क्या इंडियन आर्मी में? सर जी, मैं इंडियन आर्मी में सर्विस करता हूँ। मेरा इधर से ना जम्मू के लिए पोस्टिंग हो गया, उसकी वजह से मैं अर्जेंट सेल कर रहा हूँ। मैं पंजाब फतेहगढ़ का रहने वाला बंदा हूँ। क्या क्या पोस्ट पे हैं आप? मैं अपना ये वायुसेना में। अच्छा, वायुसेना में आप? हाँ हाँ। नहीं, पोस्ट क्या है आपकी? अरे पंजाब रेजिमेंट थल सेना। अच्छा, थल सेना, पंजाब रेजिमेंट थल सेना, और वायुसेना में आप नौकरी करते हैं? यस यस। ठीक 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 है, ओके। बात करते हैं उदयपुर में आग के तांडव की। गोगुंदा हाईवे पर अचानक एक ऑटो में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया, पूरे ऑटो को अपनी चपेट में लिया। ये ऑटो एक आग का गोला सा नजर आने लगा। ऑटो जलकर राख हो गया। ऑटो चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग क्यों लगी ये सामने नहीं आया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते हो सकता है आग लगी हो। यह ऑटो जसवंतगढ़ से गोगुंदा की तरफ आ रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों की सूचना पर गोगुंदा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारियां जुटाई। आदमी जिंदा जल गया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।